दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं सोशल राही यूट्यूब चैनल। आज मैं कोंच क्षेत्र में जो अंडर सतोई पड़ता है, सतोई में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में है। मैं प्रत्येक गांव में घूम करके ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा हूं जिनके अंदर टैलेंट है। किसी के अंदर गाने की बहुत अच्छी कला है, किसी के अंदर बजाने की बहुत अच्छी कला है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसने बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू दिखाने का काम करते हैं। तो आज मेरे बीच में जो बैठी हुई हैं वो माया जी हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। इन्होंने शायद, जो माया गौतम जी हैं, इन्होंने शायद अपने डिस्ट्रिक्ट जालौन में ही नहीं, अन्य जिलों में इन्होंने गा कर के अपना नाम रोशन किया है। और बाबा साहब तथागत बुद्ध की विचारधारा पे लोगों को चलाने के लिए शिक्षा देती हैं कि हम और आप यदि पढ़े हैं तो कम से कम बाबा साहब की विचारधारा को मानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम माया गौतम जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। माया जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप बताएं कि आपने कहाँ कहाँ गाया है? हमने बहुत से क्षेत्र में गाया है और बहुत से क्षेत्र में कार्यक्रम करे हैं। झांसी भी गई हूँ आप? झांसी और भिंड, ग्वालियर और मतलब कानपुर, औरैया, मोर, पन्ना, छतरपुर, रीवा जिला, मतलब करीबन कम से कम 5-6 जिलों में आप गा चुकी हो। हाँ। तो बहुत बड़े बड़े मंच आपको देखने को मिले होंगे वहाँ पे। तो शर्माहट तो आप रही नहीं होगी आपके अंदर? नहीं। क्या साल हो गई आपको गाते गाते? 15 साल करीब हो गए। 15 साल हो गई है। 15 साल में शायद है कि काफी लोगों को आपने जागृत कर दिया होगा। हाँ। माता बहनों को। हाँ। कि आपका उद्देश्य ही है कि हम अपनी महिलाओं को, अपनी माता और बहनों को कम से कम इससे जागरूकता फैलाएं, लोग बागों को अम्बेडकर साहब और तथागत बुद्ध के बारे में, उनके बारे में बताएं हम लोग। यही तो आपका मिशन है। देखिए भैया, अगर ऐसा है, अगर अपने भाई लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो शिक्षित हैं, जानते हैं, मगर हमारी माता बहनें कुछ ऐसी हैं कि घर के काम काज में लगी हुई हैं, उन्हें इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हमारा यही काम है कि जो हमारी माता बहनें शिक्षित नहीं है और जो अंधविश्वास की वो ज़्यादा पढ़ी हैं, तो हमारा ये काम है, हमारा तो काम मिशन का चलाना है, बाबा साहब की मिशन पे बोलना और माता बहनों को समझाना। सबसे ज़्यादा माता बहनों पे मेरा हमारे ज़्यादा प्रयास रहता है कि मतलब माता बहनें जागृत हों, अंधविश्वास से हटें। अपने बच्चों को, कोई ऐसा होता कि आदमी दारू खुरा मिल जाता, माता बहनें मजदूरी करते, बच्चा को पढ़ाते हैं, नहीं है। तो हमारी ये कहना है, गाँव जाकर माता बहनों को समझाना। मतलब जो पुरुष लोग हैं वे अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं, तो इसलिए माता बहनों को जो महिलाएं पढ़ी लिखी है, हाँ। तो कम से कम उनको इन काम के लिए आगे आना चाहिए। हाँ। और अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए कि जो हमारी माता बहनें हैं वो नहीं, तो ये सारी चीजें समझाती हूँ आप स्टेज पे? जानते, मतलब सब लोग गाँव जाकर कार्यक्रम करके गीत के माध्यम से समझाते हैं, मतलब और बोल करके भी समझाते हैं। हाँ, उन्हें कभी इतिहास सुनने को भी नहीं मिलता है, पढ़ने को भी नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं कि कई महिलाएं बेचारी ऐसी है कि उन्हें घर गृहस्थी के में बराबर लगी रहती है। उन्हें आगे कोई, उन्हें यही दिमाग नहीं लगता है कि हम क्या करें क्या ना करें। उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं रहती है कि उनको मतलब मन में विचार तो होता है बड़े आगे, मगर कोई परिवार ऐसा नहीं बढ़ने देता। तो हम गांव जाके गीत के माध्यम से महिलाओं को समझा, भाई लोगों को समझाते। जैसे हमारी कोई बहन कुमार मायावती जी हैं और वो धर्म की मार्ग पर चढ़ पड़ी हमारे बहुजन समाज के सुधार के लिए। इसी हमारा काम है। जो हमारी बहन जी इतना बड़ा मिशन चला सकती है तो हम उनके पीछे नहीं चल सकते हैं क्या? हम लोग महिलाओं को आगे। अच्छा, आपको जो उनके द्वारा आपको शिक्षा मिली है, हाँ। गायकी की, कोई गुरु तो होगा आपका? हाँ, मेरा गुरु है। किसी ने तो आपको सिखाया होगा कि इस मुकाम तक पहुँचाया है। हाँ, तो क्या पहले हम यही देखो, माता बहन सबसे हम आपसे भी कहना है कि पहले हम छोटी मोटी मंच के राम भगवान के कीर्तन किए तो गाते थे। मगर हमारे जो गुरु जी हैं, मनोज कुमार गौतम जी, खूजा निवासी, जो जिला झांसी में पड़ता है, वो सिमतर के पास उनका गांव पड़ता है,
उन्होंने एक बार हम उनके गांव में कार्यक्रम में राम भगवान के गीत गाने गए, तो उनने कही कि देखो हम बाबा साहब मशीन चलाते हैं तो पार्टी का भी काम करते हैं, और ऐसा ना हो मतलब ऐसा करो, हम तो गीत लिखते हैं बाबा साहब के, और आप गा तो भी अच्छा मतलब गा लेती हैं, अच्छा बोल लेती हैं, अच्छा, तो क्यों नहीं बाबा साहब के मिशन पे बढ़ जाए। कभी कभार ऐसा होता होगा कि आपको राम भजन वाले भी लोग बाग मिल जाते होंगे, हाँ। तो उन्हें क्या अपनी तरफ मोड़ती हो? हाँ, अपनी मूर्ति कि बाबा साहब के गीत गाना चाहिए आपको? हाँ, हम तो ये कहते हैं कि मैंने जब नहीं जाना जब तक नहीं माना। जब से मैं बाबा साहब के मशीन चलाने लगी हूँ, जब से मुझे मान सम्मान और मुझे इज्जत की जिंदगी जीने का मतलब मुझे सम्मान मिला है जो, और मेरे सबसे इस कारवा में आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा अधिकार मेरे गुरुजी मनोज कुमार गौतम जी का है। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से कहती हूँ कि अगर कोई भी महिला ऐसा नहीं हो तो अगर जिसको बढ़ना चाह आगे बढ़ो, अगर जब नारी शक्ति नहीं जागेगी तो कैसे अपने बच्चों की भविष्य बढ़ेगा। ठीक है माया जी, नमो बुद्धा जय भीम। बुद्धा, जय बहुत भीम। अच्छा लगा आपके बीच में। कि हमारे बेटों के ऊपर कोई उंगली उठा के ना देख सके। मेरा कहना है जब बाबा साहब का चौथा बेटा राजतर बीमार हो जाता है, माँ रमाबाई खत लिखती है बाबा साहब को, तो देखिए उस खत में क्या लिखती बाबा साहब के लिए। गीत के माध्यम से माया गौतम सुनाने जा रही है। अगर सबकी कोई गलतियां हो रही है कलाकारों से कहना है तो क्षमा करते कहना है हमारी कलाकार आएगी तो कि गाए छतरपुर वालों ने किस तरह, अरे एक दिन बोली ना पिया से, और देश तुम्हारो चरियाना रोते पवार जी भोरी बछियो, और हम पे लागत है लंदन जा रहे हैं। बाबा साहब सबसे प्यारा चौथा भाई दिमाग पर जाता है तो मौत पूरी रहा है। फिर बाबा साहब अपने बच्चे को नहीं देखा और लंदन के लिए देखिए
बाबा साहब से माता गौराई पत्र में खड़ी है, उस पत्र में खड़ी है साहब आप जैसे ही एक पत्र पढ़ना तुरंत पर जाते आया क्योंकि आपका बेटा राज युवा पड़ा है वो बेटे ने 3 दिन हुए हैं उसने आज तक करम लिखा है और जुड़ा पड़ा है माता गौराई बाबा साहब नहीं है कह रहे हैं बाबा साहब की आंखों से आंसू और देखा बाबा सामने के उस माँ की हालत क्या होगी जिसका वो दुनिया चलाया बाबा साहब ने देखा माता गौराई अपने चौथे के राजघाट को मृत अवस्था में गोदी में लेटाए हुए और इतनी दुखी है कि अपनी छाती पीट रही है, रो रही है, रोक रही है।
कहने लगे बाबा साहब से, साहब आप तो कहते थे कि हमारा लाला लाल वतन, मैं इसको ऐसा बना के लाऊंगा, मैं ऐसा काम करके लाऊंगा इस दुनिया में कि एक दिन ये राजकुमार हमारा स्टेज पर नाच करेगा। लेकिन आपको ये भी संघर्ष आ गया, आपके बड़े भी सुन पड़े। जो हमारे साथ क्या कहते हैं इस दुनिया में आने वाली कोई है माता रानी के बाद सुना हो सकती है। दावा करता हूँ मंच के माध्यम से मैं बार बार नमन करता हूँ माता रानी को, जिसका नाम मरा है और वो बाबा साहब कह रहे हैं, साहब आपको जहाँ जाना है आप आइए, लेकिन हमें थोड़े से पैसे इस बच्चे के साथ संस्कार कीजिए। देखिए बाबा साहब, इस समय बाबा साहब को सुना, बाबा साहब क्या कहते हैं? कभी कभी बाबा साहब अपनी पत्नी को मेरे पत्नी नहीं माना करते थे। बाबा साहब पत्नी को पार्टनर माना करते और प्यार से माता रमाबाई को रामू कहता है। तो बाबा साहब माता रमाबाई ने बाबा साहब ने कहा साहब पैसा दे दो, तो बाबा साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला। धन बाबा साहब, मैं बार बार क्या करोड़ों बार बाबा साहब को नमन करूंगा कि ऐसा महापुरुष हुआ है ना होने को है।
बिजनेस कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने उन बच्चों की तरफ देखकर बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने फैसला डाला तो बाबा साहब की जेब से पैसा तो नहीं मिला, लेकिन बाबा साहब की आंखों से आंसू जरूर निकल आए। गाने का टाइम दिया है, भाषण दिया तो अलग से भाषण। तो बाबा साहब जब आंसू निकल आते हैं तो रवा भाई समझ जाती है कि बाबा साहब क्या कहती है, साहब आप चिंता मत करें, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। बाबा साहब ने कहा कि तुम ये करने के लिए हो रही है, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा और मैं अगर आज नहीं गया तो तुम जो है रही है, किसी बीमारी से हमारे लाखों करोड़ों मर जाएंगे। बाबा